शहर में लंबे समय से ट्रांसपोर्टर्स को ट्रांसपोर्ट नगर की दरकार थी और इसे पूरा करने के लिए कई सालों से लगातार प्रयास भी जारी था, लेकिन सार्थक प्रयास नहीं होने के चलते मामला लगातार अधर में लटका रहा। लेकिन इसके सही तरह से अमलीजामा पहनने को लेकर महापौर शशांक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नगर निगम कम्युनिटी हॉल में ट्रांसपोर्टर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इसे शिफ्ट करने में आ रही दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही जहां कुछ समस्याओं को बैठक में सुलझा लिया गया, तो वहीं बाकी समस्याओं के लिए प्रतिनिधि मंडल बनाकर 2 दिनों में इन समस्याओं को नगर निगम आयुक्त के साथ बैठकर हल करने का भरोसा जताया गया। लगभग 30 सालों से अधर में लटके ट्रांसपोर्ट नगर को चालू करने की एक बड़ी कवायद करते ये तमाम लोग ट्रांसपोर्टर्स और नगर निगम के अधिकारी के साथ जिले के डीएम और पुलिस कप्तान हैं। इन लोगों ने ट्रांसपोर्ट नगर को चालू करने में हो रही परेशानियों को हल करने के लिए एक बड़ी बैठक का आयोजन किया है, जिसमें उन तमाम पहलुओं पर बात चल रही है जिसके चलते ट्रांसपोर्ट नगर चालू नहीं हो सका। हालांकि इसके लिए बकायदा हाई कोर्ट ने नगर निगम को दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसके तहत एमआईसी के सभी सदस्य मौके पर मौजूद रहे। बैठक के बाद कई विवादित मुद्दों को एक दूसरे की सहमति से निपटा लिया गया। महापौर मानते हैं कि आने वाले 26 जनवरी को ट्रांसपोर्ट नगर को हरी झंडी दे दी जाएगी और उसी दिन उसे शुरू भी कर दिया जाएगा। आज यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, क्योंकि हाई कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के एमआईसी को अधिकृत किया गया था और उस आधार पर यहाँ पर एमआईसी के मेंबर्स के साथ में नगर निगम अध्यक्ष और साथ ही साथ कलेक्टर और एसपी महोदय दोनों की उपस्थिति में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी और जितने सदस्य हैं उनकी यहाँ पर बैठक आयोजित की गई और उनकी जो मांगें थी उन पर मूलभूत रूप से हम पहले ही सहमत थे, लेकिन उसको लागू करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे। और आज इस बात की सहमति बनी थी हमारे बीच में और ट्रांसपोर्टर के बीच में कि पहले 114 लोगों ने जो राशि जमा की थी, उसके बाद उनका कहना था कि और भी ट्रांसपोर्टर हैं, तो एक संयुक्त टीम बना करके उसका निरीक्षण किया गया और उस आधार पर लगभग 200 ट्रांसपोर्टर चिन्हित हुए जिनको वहाँ पर स्थापित करना है। और साथ ही साथ जो लीज रेट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी लगना चाहिए उसकी हम चिंता कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें कि नगर निगम के आयुक्त और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी बैठेंगे और जो लीज के हिसाब से जो भी इसकी स्टैम्प ड्यूटी होगी वो स्टैम्प ड्यूटी तय की जाएगी। इस बात पे भी सहमति बनी। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर्स के जो लीज रेंट की जो राशि है कितनी ली जाए, इस पर भोपाल नगर निगम का मॉडल, जबलपुर नगर निगम के मॉडल का आधार मंगाया गया है और उस आधार पर चर्चा करके हम उसको कम से कम करना चाहेंगे ताकि ट्रांसपोर्टर वहाँ शिफ्ट हो सके। और उसके लिए अगर परिषद की भी सहमति लेना पड़े तो हम परिषद की बैठक बुला करके सभी की सहमति से कम प्रीमियम लागू करेंगे, जो कि नियम के आधार पर होगा। साथ ही साथ सबसे आग्रह यह किया गया है कि कटनी के सारे ट्रांसपोर्टर 26 जनवरी को वहाँ पर सब एकत्र होंगे और सब 26 जनवरी वहाँ मनाएंगे। और इसी बीच में हमने वहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, साफ सफाई की व्यवस्था करी है और जो ट्रांसपोर्टर चाह रहे हैं तो हम वहाँ पे सारी सुविधाएं देंगे जिसकी उनको दरकार है। और साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि जितने ट्रांसपोर्टर ने पैसा जमा किया वो आज से, अभी से, जब से चाहे उनको हम पोजीशन दे सकते हैं इसका। और उसके बाद उनकी राशि में अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम उसमें युक्त करके उनको किस्त से भी भुगतान ले सकते हैं उनका। और साथ ही साथ अगर बैंकों से भी मदद की बात आई तो हम भी पहल करके उनकी मदद करेंगे ताकि ट्रांसपोर्टर वहां पर जा सके, शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और आने वाले समय में हम यहां पर शहर को प्रदूषण मुक्त करें और साथ ही साथ दुर्घटनाओं से भी मुक्त करें जो कि बड़े बड़े ट्रक निकलने के कारण होती है। साथ ही जो छोटे ट्रांसपोर्टर भाई हमारे, उनको रात को काम करना पड़ता है और इस वजह से पूरी रात उनकी खराब होती है। पल्लेदार जो हैं साथ में लदाई उतराई करने वाले, उनका भी समय खराब होता है। अगर ट्रांसपोर्ट नगर वहाँ चला जाएगा, छोटे बड़े ट्रांसपोर्टर सब वहाँ चले जाएंगे तो ये व्यवस्था सुचारू हो जाएगी, सभी को समय से काम करने का अवसर मिलेगा। साथ ही ट्रांसपोर्टर से लगा हुआ लॉजिस्टिक अब भी बनाना प्रस्तावित किया है, जितने होलसेल के गोडाउन से कटने की वो भी उस तरफ शिफ्ट होंगी तो शहर में सफाई होगी, उस हिसाब से उस दृष्टि से व्यवस्था बनेगी। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर को किसी भी समय अपनी गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग करने का अवसर मिलेगा और हम अधिक से अधिक सहयोग करके इस योजना को लागू करना चाहते हैं। हम उन ट्रांसपोर्टर भाइयों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आगे बढ़ करके इस पहल में हिस्सा लिया और इतनी बड़ी समस्या है, सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया है, चाहे कोई भी महापौर रहे हो, विधायक रहे हो, सबका सहयोग रहा है और सभी के सहयोग से योजना आज यहाँ तक पहुँची है। तो आज 30 वर्षों से जो योजना लंबित पड़ी है, हम सब मिलकर उसका हल करेंगे और निश्चित रूप से कटनी की समस्याओं, ट्रांसपोर्ट की समस्या से निजात मिलेगी। ट्रांसपोर्टर्स भी महापौर के इस कदम से बेहद खुश हैं। उनका भी मानना है कि लगभग 3 दशक से लटका ये मामला अब सुलझता नजर आ रहा है। इनका भी मानना है कि इन्हें भी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में अगर ट्रांसपोर्ट नगर का इनका सपना साकार होता है तो कटनी शहर के लिए भी ये वरदान सिद्ध होगा।
प्रतीक्षित ट्रांसपोर्ट नगर की योजना की आज एक अहम बैठक थी, जिसमें माननीय महापौर जी ने, कलेक्टर साहब ने और अपनी अगुवाई में एसपी साहब ने, एमआईसी के साथ में ये मीटिंग हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सार्थक पहल थी और इसके परिणाम भी सार्थक होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वैसे तो हम लोग सन 86 से इस कार्य योजना को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बना। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आए दिन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार भी ट्रांसपोर्ट नगर न बनने के कारण ही ट्रांसपोर्टरों को ठहराया जाता है, जो कि वास्तव में बहुत गलत है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस योजना को महापौर जी ने थोड़ा गंभीरता से लिया है और मुझे विश्वास है कि ये योजना आगे बढ़ जाएगी और जल्द से जल्द ट्रांसपोर्टर शिफ्ट हो जाएगा। प्रशासनिक दांवपेच के बीच फंसे ट्रांसपोर्ट नगर मामले में एक बार फिर सुगबुगाहट नजर आई है। अगर महापौर वाकई इसे अमली जामा पहनाने में कामयाब हुए तो ये उनका ऐतिहासिक कदम होगा।